के सिर पर हाथ फेर कर कहती, तुमको बेलकुमारी मिले। शुरू शुरू में अरुण को यह वाक्य अजीब लगा, पर वह मुस्कुराकर टाल देता। एक दिन जब धूप खिड़की से अंदर फैल रही थी और हवा में आम्र मंजरियों की गंध तैर रही थी, अरुण ने अचानक भाभी से पूछ लिया, भाभी ये बेलकुमारी कौन है और मुझे ही क्यों मिलनी चाहिए? भाभी मुस्कुराईं, मानो वह बात किसी और ही युग की हो। उन्होंने कहा, यहां से 7 नदियां पार करके एक गहन वन है। उस वन के मध्य एक तालाब है। तालाब के बीच एक टापू है और वहां एक बेल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक ही बेल फलती है और उसी बेल में सोई हुई है बेलकुमारी। अरुण ने कहा, सोई हुई? एक बेल में? हाँ, भाभी ने कहा, वह फल नहीं, एक रहस्य है, एक वरदान है और एक श्राप भी। उसे केवल वही जगा सकता है जो अपने प्राणों की बांजी लगा दे। उस रात राजकुमार सो नहीं सका। कल्पनाओं में वह बेलकुमारी को देखता रहा, कोमल, शांत, दिव्य। उसने निश्चय कर लिया कि वह उसी क्षण से अपनी यात्रा आरंभ करेगा। अगली भोर जब आकाश हल्का नीला होने लगा और पक्षियों ने पहला गीत गाया, राजकुमार अरुण ने एक थैला लिया, तलवार कमर में बांधी और बिना किसी को बताए महल से निकल पड़ा। उसके मन में केवल एक लक्ष्य था, बेलकुमारी। वह चलता गया, पहाड़, मैदान, गांव, नदियां पार करता गया। 7 नदियों के बाद उसका मार्ग घने जंगल में बदल गया। वहां सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थीं। जानवरों की आवाजें, अनदेखे परछाइयां और रहस्यमयी गंधें उसे घेरने लगीं, पर वह रुका नहीं। जंगल के एक सिरे पर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। बाहर एक वृद्ध मुनि का मंडल लिए बैठा था। अरुण ने उन्हें प्रणाम किया। बेटा, कौन हो तुम और इस निर्जन स्थान में क्यों आए हो? राजकुमार ने झुककर कहा, मुनिवर, मैं बेलकुमारी की खोज में आया हूं। मुनि ने गहरी सांस ली। बहुत लोगों ने उसे पाने का प्रयास किया बेटा, कोई लौटकर नहीं आया, परंतु तुम में कोई विशेष बात है। देखो उस तालाब को, बीच में एक टापू है, उस पर बेल का पेड़ है, उसमें केवल एक बेल फला है, उसी में है बेलकुमारी, लेकिन वहां राक्षसों का पहरा है। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, मुनिवर, क्या कोई उपाय है, कोई तरकीब जिससे मैं उसे पा सकूं? मुनि ने सिर हिलाया। है, पर कठिन है। अगर कोई मनुष्य उस तालाब को एक सांस में पार कर ले, टापू पर पहुंचकर बकरे को खोल दे जो बेल के पेड़ से बंधा होता है और उसे राक्षसों के सामने कर दे, तो राक्षस बकरे पर टूट पड़ते हैं। उसी क्षण मनुष्य को बेल तोड़कर उसी सांस में तालाब पार कर लौटना होता है। यदि सांस टूट जाए तो राक्षस उसे चीर डालते हैं। राजकुमार ने मुनि को प्रणाम किया। मैं प्रयास करूंगा। सांझ के झुटपुटे में वह तालाब के किनारे खड़ा था। पानी शांत था, पर उसके नीचे मृत्यु की हलचल थी। उसने गहरी सांस ली और पानी में कूद गया। जल उसे काटने सा लगा, पर वह तैरता रहा। टापू तक पहुंचा, बकरे की रस्सी खोली और उसे आगे धकेला।